खुदा की हजूरी में बैठे हुए, वरना असी कटे हुए लोग सब खुदा की हजूरी से निकाले हुए लोग थे हम। मगर जिस दिन मसीह ने अपना खून बहाया तो वो जुदाई का पर्दा फट गया और खुदा की हजूरी के दरवाजे हमारे लिए खुल गए। हालेलुया। ऐसा है कि ईगो कम रखना, क्योंकि जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हॉल के अंदर बहुत हुआ। अब आपने खासतौर पर बच्चों ने मेरे साथ गाना है, भाला लगा बस्ती में जो सारा लहू मेरे लिए दबा गया, भाला लगा बस्ती में जो सारा लहू मेरे लिए दबा गया, कोड़ों की को बरसाती थी कुछ ना गया मेरे लिए छेड़ा गया, कोड़ों की को बरसात थी कुछ ना गया मेरे लिए छेड़ा गया, दिया दिया मेरी सजा कुछ गया मेरी पता तू ही तो है, दिया दिया मेरी सजा कुछ गया मेरी पता तू ही तो है, बच्चों में तू ही तो है, तू ही तो है, जिंदगी मेरे खुदा तू ही तो है, सबको से जो मेरी शिवा मेरे खुदा तू ही तो है। ताली के साथ बहुत जरूरी बात है कि हम खुद अपने ऑटो को बोलें कि ये खातम आया है गा रहे मैं खाली सुनना है, नहीं नहीं, ये बरकत नहीं मिलेगी। कलाम की एक आयत है, जितने बच्चे हैं आप मेरे पीछे कलाम बाइबल की आयत बोले, कहें खुदा, सारे बच्चे कहें खुदावन के कलाम में लिखा है कि तू अपने मुंह को खूब खोल तो मैं आपसे भर दूंगा। आप में से कौन लोग हैं जो खुदा की हजूरी से भरना चाहते हैं? तो खुदावन क्या कह रहा है, तू अपने मुंह को खूब खोल, थोड़ा ना खोल, खूब खोल, मेरी शिफा के वास्ते तेरा बदन मेरे यीशु तोड़ा गया, मेरी शिफा के वास्ते तेरा बदन मेरे यीशु तोड़ा गया, रुसवा हुआ बेचा गया, मुझे बना मेरे लिए छोड़ा गया, रुसवा हुआ बेचा गया, मुझे बना मेरे लिए छोड़ा गया, कौन करे ऐसा बाबा मेरे खुदा की छोटा बर्तन है और वो माजी ने ये जरा बॉटल मुझे दी। इंसान इसमें भी जाती छोटे बच्चे को भी समझ आते हैं। सारे बच्चे को देखें, ये बड़ा बर्तन है, ये छोटा बर्तन है। अगर यहाँ पर मालिश हो, इन दोनों के ढक्कन खुले हों, तो इनमें से कौन सा फट जाएगा? छोटे वाला। तो ये नहीं बनेगा। छोटे वाला ढक्कन तो इसका भी खुला हो। ये किसने जाके छोटे वाला बनेगा? दोनों ही बन जाएंगे।
दोनों के खुले हुए हैं, बारिश हो रही है तो दोनों ही भर जाएंगे। खुदा आपकी उम्र को नहीं देख रहा, ना वो ये देख रहा है कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया, ना वो ये देख रहा है कि ए हालिश होता है। खुदा ये देख रहा है कि किसका दिल उसके लिए खुला हुआ है। अच्छा ठंडा लेके जोरदार तालियां अपने हाथ उठाएं, आंखें बंद करें, हाथ भी उठाएं। तू ही तो है, तू ही तो है, जिंदगी में तू ही तो है, तू ही तो है। तो बारिश हो रही है जगह पर, वो नजर ना आने वाली बारिश हो रही है जगह पर, जख्मों से तो जो गाई जाती है, कही जा सकती है। वैसे तो बाइबल भरी पड़ी है बहुत सी बातों से जो खुदा के बंदा दाऊद ने भी की, मूसा ने भी की। हम बहुत कुछ कह सकते हैं प्रस्तुति में, और वो सारे की सच्चाई है, खुदा है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है जो आप कह सकते हैं, जो आज तक हुई है, जो प्रस्तुति में कही जा सकती है, जो आपको जानते हैं, वो बात क्या है? वो बात ये है कि यीशु ने मेरे लिए अपनी जान दे दी है। जिक्र होता है, शैतान डर जाता है, क्योंकि हम उसको याद दिला रहे हैं कि वो कहाँ आ रहा है। आपको पता है एक चैनल है पीटीवी स्पोर्ट्स, उस पे हर वक्त वो मैच दिखाए हुए थे जिसमें पाकिस्तान जीता हो, क्योंकि वजह है कि लोग हारा हुआ मैच देखना पसंद नहीं करते। इसी तरह शैतान जहां हारा है वो मसीह की सलीब है। जब आप इस बात का जिक्र ही करते हैं, पुलिस को तकलीफ होती है कि क्यों मुझे वो बात याद दिलाई जा रही है जब मैं हारा हूं। तेरी सलीब के पास जो बीता है, गुनाहों से निजात मिल गई। तेरी सलीब के पास जो बीता है, गुनाहों से निजात मिल गई। तेरी सलीब के पास जो बीता है, गुनाहों से निजात मिल गई। तेरी सलीब के पास जो बीता है, गुनाहों से निजात मिल गई। मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, मसीहा तेरे मुंह से जो न आया, गुनाहों से निजात मिल गई। मेरे मसीहा तेरे मुंह से जो न आया, गुनाहों से निजात मिल गई। तेरी सलीब के पास जो भी आया,
मेरी जिंदगी जो क्या कोई कम हो सकता है। ये देखिए हम क्या गा रहे हैं, ये जो हम गा रहे हैं कि तेरी स्क्रीन के पास जो भी आया, उस जो में कौन कौन शामिल है, जरा अपना हाथ उठाए। जो में कौन कौन आता है? जो लोग बाहर बैठे हैं वो भी खुदावंद की हुजूरी में हाथ उठाए। जो भी आया, जो में कौन कौन है? तेरी सलीब के पास जो भी आया, गुनाहों से नजात मिलेगी। ये सच है। तेरी सलीब के पास जो भी आया, गुनाहों से नजात मिलेगी। मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, आपकी बारी है। मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, मेरे मसीहा पे मुझसे खुदा है। मेरे मसीहा पे मुझसे खुदा है। नीचे बैठे हुए सिर्फ वो बैठे, ये कुर्सियों से आगे तक, ताकि हर बंदा इन्वॉल्व हो। बाइबल की 3 बड़ी सच्चाइयां हम गाएंगे, और जो सबसे बड़ी सच्चाई है वो शुरू में ही हमने गा दी कि तेरी सलीब के पास जो भी आया गुनाहों से निजात मिलेगी। अगली सच्चाई सुने, कैसे आसमां से दूरी थी, नेकी मेरी तो अधूरी थी। कैसे आसमां से दूरी थी, नेकी मेरी तो अधूरी थी। तू ही में आगे है, तू ही में आगे है, फासला मिलाया गुनाहों से निजात मिलेगी। तू ही में आगे है, फासला मिलाया गुनाहों से निजात मिलेगी। मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, मेरे मसीहा तेरे खून से धोया है, गुनाहों से निजात मिलेगी। तेरी सलीब आसमां के गुनाहों से निजात मिलेगी। जितने यहाँ नौजवान हैं, आपसे बात करना चाहता हूँ। जिस दुनिया के पीछे आप पड़े हुए हैं, भाग रहे हैं दुनिया की चीजों के पीछे, ख्वाहिशों के पीछे, ये इतनी जालिम है कि आपको इस्तेमाल करके आपको इस्तेमाल शुदा चीज की तरफ फेंक देगी। इस दुनिया से आपको वफा नहीं मिलेगी। जिन चीजों की वजह से आप यीशु मसीह को दूसरा दर्जा दे रहे हैं अपनी जिंदगी में, जुबान से लिखी जाएगी, वो जिसका पहला नंबर है उसको आप तीसरे चौथे नंबर पे ले आए हैं, और बहुत सी चीजों को आप अहमियत दे रहे हैं, वो आपसे वफा नहीं करेंगे। लेकिन एक है जो कभी बेवफा नहीं होगा, उसका नाम यीशु मसीह है। मैं काम रखेंगे, ताकि मैं चाहता हूँ हर बंदा फील करे इस बात को। दुनिया में फानी है, पल दो पल की जिंदगानी है। धोखा दुनिया में फानी है, पल दो पल की जिंदगानी है। धोखा दुनिया में फानी है, पल दो पल की जिंदगानी है। सच्चाई पावे, सच्चाई पावे, जिसने तुझको पाया गुनाहों से निजात मिलेगी। सच्चाई पावे, जिसने तुझको पाया गुनाहों
नीचे बैठे हैं उनसे कहा गया कि सिर्फ आप है। अब आपकी आवाज का पता चलेगा कि खाली तस्वीर आ रही है कि आवाज भी आ रही है। और जो बाहर बैठे हैं वो भी जो दरवाजे में माइक खड़े हैं, आपने चेक करना है कि बाहर वाले गा रहे हैं कि नहीं गा रहे। जब तक आपने खुद परस्तिश नहीं करनी आपको बरकत नहीं मिलती। आप रूह से महमूद नहीं हो सकते परस्तिश किए बगैर। अपने होठों को खोले तो वो भर देगा। उसने कहा है तैयार है दूसरे वाले ऊपर जो बैठे हैं आप भी तैयार हैं, जो बाहर बैठे हैं आप तैयार हैं। तेरी सभी पास जो भी आया बोले तेरी सभी पास जो भी आया दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई मेरे मसीहा मेरे मसीहा मेरे मसीहा मेरे मसीहा यीशु ने कहा था सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। वो कौन सी एक ही दुनिया की सच्चाई है जो आजाद कर सकती है? वो कौन सी सच्चाई है एक ही जिससे शैतान डरता है? वो क्या है? तेरी सच्चाई पास भी है यही तो बात है यीशु की और यीशु की ही कि दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार भी आ जाए उसकी शरीर के पास वो बच जाता है। अपने दिल पे हाथ रखे,
नैया पार तेरे नाम से, हमको प्यार तेरे नाम से, बोले नैया पार तेरे नाम से, हमको प्यार नैया पार तेरे नाम से, हमको नैया पार तेरे नाम से, हमको प्यार तेरे नाम से, तेरा दीदार हो, तेरा दीदार हो, मेरे नाम पे आया तू नाम से, तेरा दीदार हो, मेरे नाम पे आया तू नाम से, मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, मसीहा मेरे तुझसे तो नाम से, तेरी सरीरों सबको दिया नाम से लगा, नाम से लगा, नाम से लगा। मैं दो ऐसी चीजों की मिसाल दूंगा कलाम सुनने से पहले जो इधर मौजूद है लेकिन नजर नहीं आ रहा, और तीसरी बात आप खुद ही समझ जाएंगे। बाहर भी मेरी आवाज जा रही होगी। एक तो मोबाइल की सिग्नल इधर मौजूद है, नजर नहीं आ रहा। जब कॉल आएगी तो पता चलेगा कि मौजूद है ऐसा। किसी चीज का नजर ना आना जरूरी नहीं है कि वो मौजूद नहीं है चीज। दूसरी चीज हवा है, पंखे चल रहे हैं, हवा मौजूद है, नजर नहीं आती। और तीसरी चीज खुदावंद यीशु मसीह की रसूली इस जगह पर है, क्योंकि उसके नाम से हम जमा हुए। बच्चों, हम जमा हुए किसके नाम से? यीशु के नाम से। अपने हाथ उठाए सब, आंखें बंद कर रहे, कलाम सुनने वाले कोशिश करें हाथ ऊपर रखे नैया पार तेरे नाम से, हमको प्यार तेरे नाम से, नैया पार तेरे नाम से, हमको प्यार तेरे नाम से, तेरा भी नाम जो, तेरा भी नाम जो, मेरे नाम पे आया नाम से लगा, तेरा भी नाम जो, मेरे नाम पे आया नाम से लगा। ऊंची आवाज में मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, बच्चों करो, मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, मेरे मसीहा मेरे मुझसे लगाया गुनाहों से लगा, तेरी सलीब में पास हो गया गुनाहों से लगा। ये सुना मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। आपकी बारी। ये सुना मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। खोल दे बंद आसमां, जिंदगी का देखोगी बोले देखो बंद आसमां, जिंदगी का देखोगी। कौन सा नाम? यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम,
ढोलक पर हमारे साथ मैथ्यू भाई हैं, कीबोर्ड पर पास्टर अमोल परवेज है, गिटार पर भाई निशान जॉन है, दूसरी इलेक्ट्रिक गिटार पर ये राजा आरिफ है, और हमारे साथ शिकायत चिल्ड्रन मिनिस्ट्री की टीम है जो बच्चों और नौजवानों के लिए किड्स एंड यूथ मिनिस्ट्री, जो नौजवानों और बच्चों के लिए आज दुआ होगी। हालेलुया। कितने बच्चे और नौजवान तैयार हैं कि आपके लिए दुआ हो। इस टीम में भाई रिजवान नासिर हमारे साथ है, खड़े हो जाए, और बहन बरसा रिजवान हमारे साथ है, पास्टर उमैर साबिर हमारे साथ हैं, मिसेस रूथ उमैर है, निराया और अलाइशा भी हमारे साथ है। निराया आरिफ है और अलाइशा भी बहुत छोटा है, ये भी साथ है, नाम इनका भी जरा जोड़े। हम सब और खुदा की बंदी बहन आसिया नासिर, हम सब आपके पास आए हैं, खुदावन के अजीब कामों को देखने के लिए आए हैं। हालेलुया। खुदा के काफी यहाँ पे मौजूद है। आज एक अजीब काम होना शुरू हो गया आपकी जिंदगी में। हालेलुया। सिर्फ हाथ उठाएं एक दफा फिर और आंखें बंद हो जाए और एक दफा और कहें ऊंची आवाज में, नैया पार तेरे नाम से, हमको प्यार तेरे नाम से, नैया पार तेरे नाम से, हमको प्यार तेरे नाम से, तेरा ही नाम जो, तेरा ही नाम जो मेरे घर में आया, गुलाम से लगा गई। कितना पावरफुल है वो नाम, तेरा ही नाम जो मेरे घर में आया, गुलाम से लगा गई। मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, आपकी बारी है। मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, मेरे मसीहा तेरे सोना गुलाम से लगा गई। मेरे मसीहा तेरे मुझसे जाना गुलाम से लगा गई। तेरी सलीब के पास हो गया, गुलाम से लगा गई। दुनिया के लोग आपको इधर घर से निकाल सकते हैं कि तू इस लायक नहीं है, तू क्यों आ गया। यीशु कभी नहीं निकालेगा, वो बहाल करेगा, उसका लहू बहाल करेगा। मेरे भाई, मेरी बहन, तू बहाल होगा, आज बहाल होना शुरू हो गया। पास्टर उमैर आप दुआ करें खुदा की खात्मा के लिए। आएगा अपनी आंखों को बंद करके अपने सर को झुकाते हैं, बड़ी संजीदगी के साथ सब अपनी आंखों को बंद करें। कुदूस आसमानी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं, तू मोहिनी मजीद खुदा है और तेरी कुदरत जो बयान से बाहर है
जिसने हमें घेरा हुआ है, हम तेरी इस कुदरत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। और खुदावंद वक्त है कि तू अपने कलाम को नाज़िल करे। यीशु के नाम में अपनी बंदी को ले, तेरा कलाम नाज़िल हो, रूह कुद्स के वसीला से खुदावंद तेरा कलाम इन जिंदगियों में असर करे। तेरा कलाम आज तेरी कलीसिया में एक नया काम करे। यीशु के नाम में वो तमाम तरह खानदान वो जिंदगियां जो मुरझा चुकी है, तेरा कलाम नाज़िल हो और उनके अंदर नई जिंदगी आ जाए। हम तेरी कुदरत को चाहते हैं, अपनी बंदी को बड़ी दिलेरी के साथ इस्तेमाल कर। तेरे कलाम के उकड़े, कलाम के भेद यीशु नासरी के नाम में खुलते जाए, ताकि नाम तेरा इस्तेमाल करे। यीशु में आमीन। खुदा के कलाम को, खुदा की खादमा को, मिसेस सना आलिम को आप तालियों से वेलकम करें। ये कलाम देंगे इससे पहले ये एक दफा मैं कह दें, धोखा दुनिया में पानी है, पल दो पल की जिंदगानी है। बच्चों धोखा दुनिया में पानी है, पल दो पल की जिंदगानी है। सच्चाई पा गया जिसने तुझको पाया, गुनाहों से मिले मसीहा, मिले मसीहा, आपकी बारी है। मिले मसीहा, मिले मसीहा, मिले मसीहा, तुमसे मुलाकात तेरी सलीब के पास जो बिठाया, तेरी सलीब के पास जो बिठाया, मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, सबने मेरे मसीहा, सबसे पहले मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ जिसने आज हमें ये मौका दिया कि हम आप सबके साथ यहाँ मिलकर सितारिश को प्रस्तुत कर सकें और खुदा के कलाम की खिदमत को कर सकें। और फिर आप सबका शुक्रिया, आप सबके आने का शुक्रिया। आप यहाँ मौजूद हैं इतनी गर्मी में भी, लेकिन ये खुदा की मोहब्बत है जो हमें उसके बदल में दिखाई देती है और उसके लिए हम खुदा के शुक्रगुजार हैं। आइए खुदा के कलाम की जाने बढ़ते हैं और मेरे साथ मिलकर निकालिए कलाम मुकद्दस में से यूहन्ना की इंजील उसका 4वां बाब और उसकी पहली आयत से चंद आयात हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, फिर जब खुदावंद को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से ज्यादा शागिर्द करता और बपतिस्मा देता है, वो यीशु आप नहीं बल्कि उसके शागिर्द बपतिस्मा देते थे, तो वो यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला गया और उसको सामरिया से होकर जाना जरूर था। बस वो सामरिया के एक शहर तक आया जो सुखार कहलाता है और उस जगह के नजदीक है जो याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं वही था। चुनांचे यीशु सफर से थका मांदा होकर उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये 6 घंटे के करीब था। सामरिया की एक औरत पानी भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके शागिर्द शहर में खाना मोल लेने को गए थे। उस सामरी औरत ने उससे कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते।
यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगी और वो तुझे जिंदगी का पानी देगा। औरत ने उससे कहा, ए खुदा, तेरे पास पानी भरने को तो कुछ है नहीं और कुआं गहरा है, फिर वो जिंदगी का पानी तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है जिसने हमको ये कुआं दिया और खुद उसने और उसके बेटों ने और उसके मवेशियों ने उससे से पिया? यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। औरत ने उससे कहा, एक खुदावंद, वो पानी मुझको दे ताकि मैं ना प्यासी हूँ ना पानी भरने को यहाँ तक आऊँ। यीशु ने उससे कहा, जा अपने शौहर को यहाँ बुला ला। औरत ने जवाब में उससे कहा, मैं बेशौहर हूँ। यीशु ने उससे कहा, तूने खूब कहा कि मैं बेशौहर हूँ, क्योंकि तू 5 शौहर कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो तेरा शौहर नहीं। ये तूने सच कहा। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर प्रस्तिश की और तुम कहते हो कि वो जगह जहाँ प्रस्तिश करना चाहिए वो यरूशलेम है। यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, मेरी बात का यकीन कर कि वो वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर बाप की प्रस्तिश करोगे और ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तिश करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तिश करते हैं। क्योंकि नजात यहूदियों में से, मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें। औरत ने उसने कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्तुस कहलाता है आने वाला है, जब वो आएगा तो हमें सब बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वो ही हूँ। खुदा के कलाम के वसीले से हम सबको बरकत मिले, आमीन। आप सोचेंगे कि इतना लंबा हवाला और ये पढ़ दिया, लेकिन मैं क्या करूँ? इतनी खूबसूरत बातें, उसमें से कुछ छोड़ने को दिल ही नहीं चाहा। मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कि हर एक बात जो मेरे मसीहा के मुँह से निकल रही है मैं उसको एंड कर दूँ। आगे भी बहुत कुछ है, लेकिन आप ये ना परेशान होइएगा कि अगर हम इस पूरे हवाले पर गौर करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। सिर्फ चंद बातों पर आपके साथ मिलकर गौर करूँगी। पहली बात ये कहना चाहती हूँ कि ये देखिए कि यीशु वहाँ क्या करने गया, क्योंकि जो पहली आयत जो हम स्किप भी कर सकते थे, लेकिन मैंने चौथी आयत को लाजमी पढ़ा। वहाँ लिखा है उसको सामरिया से होकर जाना जरूर था। ऐसा नहीं था कि उसको कोई ज़रूरी काम था, बल्कि वो इंटेंशनली सामरिया से होकर जा रहा है। अब यीशु वहाँ क्या करने गया? जब मैं वहाँ बैठी हुई थी और मुझे अब महसूस हो रहा था कि पास्टर मुझे बुलाने को है, तो मैंने यीशु से कहा कि तू मेरे साथ ही स्टेज पे जाएगा ना और तू ही बताएगा ना कि तू वहाँ क्या करने गया। मैं कैसे बताऊँ? यू वर देयर, यीशु तू वहाँ मौजूद था और तू मेरी मदद करके मैं ये सबके साथ शेयर कर सकूँ कि तू वहाँ क्या करने गया था। अगर मैं ये कहूँ कि वो वाकई थक गया था, वो प्यासा था, इसलिए वो वहाँ रुक गया, तो एक जिस्मानी लिहाज से तो यही नजर आ रहा है, क्योंकि आगे लिखा भी है कि वो थक कर कुएं पर बैठ गया। लेकिन वो सामरिया से उसको होकर जाना जरूर था। ये जो सामरिया था, ये या जो सामरी लोग थे, यहूदियों का इनसे कुछ लेना देना नहीं था। अब आपको ये बताना चाहती हूँ, यहूदिया जियोग्राफिकली यहूदिया यहाँ है, सामरिया बीच में है और आगे जाकर गलील है। तो जो यहूदी लोग थे वो इतना इनसे नफरत करते थे, इनको अच्छा नहीं समझते थे, इनको अवॉइड करते थे, इनको देखना नहीं चाहते थे, इनसे बात नहीं करना चाहते थे, कि कई बार वो पूरा घूम के ऊपर से होकर गलील को जाते थे, सामरिया में दाखिल नहीं होते थे। मगर यीशु सामरिया में ही गया और वो गया है और वो जाकर उस जगह बैठ गया जो एक कुआं है, और वहाँ एक सामरी औरत आती है और वो सामरी औरत भी वहाँ एक अजीब से वक्त में है, जहाँ उस वक्त में औरतें उस जो दोपहर था उस पहर में पानी यूजुअली भरने नहीं जाती थी। इसका मतलब है कि वो औरत भी बाकियों को अवॉइड कर रही थी।
उसको पता था कि सुबह के वक्त औरतें पानी भरने को आती हैं, तो मैं वहाँ ना जाऊँ, क्योंकि वो एक ऐसी औरत थी जिसकी पोजीशन कुछ खास अच्छी नहीं थी इर्द गिर्द लोगों में, सामरियों में भी, यानी कि उसके अपने लोगों में भी वो कुछ अच्छी उसकी रेपुटेशन नहीं है। और वो शाम के रात के वक्त भी नहीं जा रही है, बल्कि वो कुछ ऐसा दोपहर और शाम के बीच का जो पहर है उसमें वो वहाँ मौजूद है। और फिर हम देखते हैं कि यीशु की और उस औरत की एक कॉन्वर्सेशन जो है वो शुरू होती है, और वो खुदावंद यीशु मसीह जो है उससे कहता है कि तू मुझे पानी पिला। खुदावंद ने उससे बात करना शुरू किया। मैं अभी यही ठहरूंगी और मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि यीशु वहाँ क्या करने गया था। यीशु ने एक ऐसी तमसील है, उसने कहा कि एक भेड़ जो है उसके लिए भी जो उसका चरवाहा है, जब वो खो गई तो वो उसके पीछे जाता है। ये नहीं कि वो बैठकर वेट करता है कि वो ही सिर्फ उसके पास आए, बल्कि वो उसको हाँ। अब यहाँ भी एक भेड़ भी नजर आ रही है यीशु मसीह को, और वो सामरी औरत थी। कई बार हम ये समझते हैं, ये जो ऊपर बच्चे बैठे हैं, यहाँ तक कि इनको भी ये फील होता है कि ये इबादत, ये जो कुछ यहाँ एहतमाम किया गया है ये बड़ों के लिए ही है, ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज अगर यीशु यहाँ मौजूद है या नहीं है, वो हाथ देखना चाहती हूँ। किस किस को पता है कि खुदावंद यीशु मसीह इस जगह पर मौजूद है, जानते हैं उसकी हजूरी हम महसूस कर सकते हैं। एक तो हमारा ईमान है कि वो मौजूद है, लेकिन दूसरा ये कि उसकी प्रेजेंस इस जगह पर है। एक बच्चा भी महसूस कर सकता है अपनी रूह में कि हाँ यहाँ कुछ और ही माहौल है। तो खुदावंद यीशु मसीह इसलिए तो नहीं आया कि यहाँ पास्टर आरिफ भट्टी साहब क्योंकि आ रहे हैं तो वो आ जाए, या हमारी बहन, हाँ बेशक इनकी वजह से भी वो आएगा, ये मैं नहीं कह रही, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इनके लिए आएगा और एक छोटे बच्चे के लिए नहीं आएगा, एक आम शख्स के लिए नहीं आएगा, बल्कि वो हर एक भेड़ के लिए, चाहे वो कुआं हो, चाहे वो कोई चर्च हो, चाहे वो कोई पहाड़ हो, वो मेरे और आपके लिए हमारा पीछा करते हुए आएगा। क्यों? क्योंकि हम उसके लिए खास हैं, क्योंकि हम उसके लिए इम्पोर्टेंट हैं। और हम तो आप सोचिए कि वो एक ऐसी औरत थी जो अच्छी जिंदगी नहीं गुजार रही थी, तो भी खुदावंद यीशु मसीह उसकी खातिर वहां गया। आप तो खुदावंद को जानते हैं, आप तो उसके खून खरीदे हैं, तो हम कभी कभी ये महसूस करते हैं कि नहीं मेरी जैसी जिंदगी है, या मैं जिस पॉइंट पे अपनी लाइफ में इस वक्त पहुंच चुका हूँ, एक वक्त तो था कि खुदावंद ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन शायद अब नहीं, क्योंकि मैं सब कुछ जानता हूँ और खुदावंद मेरे लिए नहीं आएगा। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज शाम भी और हमेशा खुदावंद यीशु मसीह जहाँ कहीं आप हैं वहाँ आपके लिए आएगा, आपको बचाने के लिए। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं, इस तरह कॉन्वर्सेशन को देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह उसको कह रहा है कि तू मुझे पानी पिला, और वो हैरान है। वो कह रही है कि सामरी तो हमसे बात करना पसंद नहीं करते, यहूदी तो हमसे बात नहीं करना पसंद करते सामरियों से, और वो मुझसे पानी मांग रहा है, एक पीने की चीज। और हम कहीं ना कहीं हमें पता है ना कि कैसा होता है कि कोई हम जब हमारे घर से पानी नहीं पीता, वो कहते हैं नहीं ये साफ पानी नहीं है। मैं बीइंग क्रिश्चियन आपकी और अपनी बात कर रही हूँ, तो वो ये महसूस कर रही थी कि ये यहूदी तो हमसे अपने आप को बहुत बेहतर समझते हैं, और वो समझते भी थे। वो नफरत इसीलिए करते थे, क्योंकि अब मैं इसकी हिस्ट्री में नहीं जा सकती क्योंकि फिर टाइम लग जाएगा, मगर ये जो सामरी लोग थे असल में ये खलत मलत हुए इसराइली थे, और इन्होंने उन लोगों से शादियाँ की थी जो और कौमें थी, उनके साथ बस गए थे। क्योंकि जब किंगडम डिवाइड हुई थी, जो पहले तो सिर्फ सब इसराइल ही की मुमलकत थी, मगर जब यहूदा और इसराइल अलग अलग हुए, तो ये जो इसराइल के ये लोग थे जो इस इलाका में, जो सामरिया था, इस इलाके में जो रहने वाले लोग थे, सीरियंस ने इसको आके इस पे कब्जा किया था, इसको पता किया था, और फिर जो कौमें उसमें आ बसी थी, ये इसराइल, ये यहूदी उनके साथ
अपनी फैमिलीज बना ली, और यहूदी, ये वो सामरी कहलाए, और यहूदी उनसे नफरत करते थे क्योंकि इनको पता था कि इन लोगों ने अपनी गुलामी को छोड़ दिया है और ये अब एक कोई नए ही लोग बन गए। सो वो कह रही है कि तू मुझसे पानी पिएगा, और खुदावंद उससे कह रहा है, और वो ये भी कह रही है कि तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, भरने के लिए तो कोई बर्तन भी नहीं है, और तू खाली हाथ है, तो तू कैसे भी तुझे पानी पिलाऊं। हो सकता है यीशु उस वक्त सोच रहा हो कि तुझे पता है कि मैं कौन हूँ, मैं तो वो हूँ जो 5 रोटी और 2 मछलियों से क्या करता हूँ, हजारों का खाना खिलाता हूँ, मेरे लिए तो बर्तन की कोई अहमियत नहीं है, मैं तो वो हूँ जो इसी पानी को मैं बना देता हूँ। मगर वो औरत जानती नहीं थी कि वो किससे बात कर रही है। कई बार हम भी यीशु से बात भी कर रहे होते हैं, मगर वो जो बड़े बड़े काम वो कर सकता है हमें मालूम भी है, तो भी हम रियलाइज नहीं करते, और हम सोचते हैं कि मेरी जिंदगी में ऐसा नहीं हो सकता। हमें पता है कि वो बड़े बड़े काम करता है, वो जहाँ कुछ नहीं है वहाँ से अपने लिए सब कुछ को पैदा कर लेता है, वो वहाँ से अपने लिए सब कुछ को मुहैया कर लेता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने उससे क्या कहा कि अगर तू जानती कि तू किससे मांग रही है तो तू फिर मैं मुझसे मांगती, अगर तुझे पानी की जरूरत है। इसको पढ़ ही लेते हैं इन्हीं वर्ड्स को दोबारा से, ये 10वीं आयत को पढ़ेंगे हम। यहाँ लिखा है, यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती तो ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी दे। ये बड़ी अहम बात है, इसको ना अंडरलाइन करके एनसर्कल करके रखें अपनी बाइबल में। जिंदगी का पानी, ये कोई आम पानी नहीं है, यीशु मसीह आम बात नहीं कर रहा, ये वो पानी, जिंदगी ऐसी चीज है जिसके लिए हर बंदा दौड़े चल रहा है, मेहनत कर रहा है, दूसरों को कुचल रहा है, अपनी जिंदगी को बिल्कुल जाया किए जा रहा है। क्यों? जिंदगी को हासिल करने, अपने जिंदगी के दिन बढ़ाने के लिए। और यीशु कह रहा है कि मैं तुझे ऐसा पानी दूंगा जिसमें जिंदगी, जिसके अंदर ऐसी बात है कि फिर जो तू दोबारा प्यासी नहीं होगी। और वो कह रही है, वो हैरत ज़दा है। फिर यीशु ने 13वीं आयत में लिखा है, 12वीं आयत में पढ़ लेते हैं, कह रही क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है जिसने हमको ये कुआं दिया और खुद उसने और उसके बेटों ने और उसके मवेशियों ने उसमें से पिया। और वो कह रहे याकूब से बड़ा, दिल में सोच रहा होगा कि मैं तो तेरे बाप इब्राहिम से भी बड़ा हूँ। जब वो ये कह रहा था कि जो कोई मेरे हुक्मों पर अमल करेगा, इसी यूहन्ना की इंजील के 8वें बाब में सारी बात लिखी हुई है, तो उसको कह रहे थे कि हमने तो पहले ही कहा था, ये जो है ना ये सामरी है, ये यहूदी कह रहे थे, कह रहे थे कि हमें पहले ही पता है तू सामरी है, तेरे अंदर बदलू है, तू ऐसी बातें कर रहा है, और क्या तू इब्राहिम से भी बड़ा है। तो यीशु ने क्या कहा था? यीशु ने कहा था कि इससे पेशतर के इब्राहिम पैदा होता मैं हूँ, I am the great I am, मैं हूँ। और वो दिल ही दिल में सोच रहा होगा कि ये जानती नहीं है कि मैं तो वो हूँ, और मुझसे ये याकूब के बारे में बात कर रही है। आप मैं क्यों सारी बातें कर रही हूँ? आपको बता रही हूँ कि यीशु कौन है। यीशु कोई छोटी चीज नहीं है। यीशु सिर्फ इस काम के लिए नहीं है कि वो हमारी मुश्किलात का हल करे, बल्कि वो इसलिए है कि हमें हमेशा की जिंदगी दे। वो मुझे और आपको हमेशा की जिंदगी ही देने के लिए आया, मगर हम उससे मांगे तो सही। अगर हम खुदा की बख्शिश को जानते तो हम उससे मांगते और वो हमें जिंदगी देता, वो हमें जिंदगी का पानी पिला सकता है। आज भी इट्स नेवर टू लेट, आज भी वो यीशु यही मौजूद है। उस दिन तो वो उस कुएं पर आया था, आज वो इस जगह पर इस मीटिंग में आया है मुझे और आपको जिंदगी का पानी पिलाने के लिए। हालेलुया। और फिर वो यही नहीं कह रहा कि सिर्फ एक जिंदगी मिल जाएगी, बल्कि वो ये कह रहा है कि आपके अंदर से ये जो जिंदगी का पानी है ना, इसका चश्मा फूटेगा। जब चश्मा फूटता है तो वो क्या सिर्फ अपने लिए होता है? वो सबके लिए होता है। फिर उसमें से कोई भी आकर पी सकता है। तो जिन लोगों को जिंदगी मिल गई है या
बहुत से ईमानदार भी बैठे हैं, बहुत से आदमी भी बैठे हैं। क्या मेरी जिंदगी ऐसी है जो एक चश्मा है जिसके अंदर जिंदगी का पानी मौजूद है और जिससे और लोगों को बरकत मिल सकती है? जिंदगी की बातें, जिंदगी का पानी, या मेरे अंदर कड़वाहट भरी पड़ी और मैं जब भी बोलती हूँ, मैं जब भी बोलता हूँ, मैं जब भी किसी से बात करता हूँ तो वो कड़वाहट जाती है? यीशु ने तो ऐसा पानी नहीं पिलाया मुझे और आपको, और ना ही वो उससे कह रहा है। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, वो पानी मुझको दे ताकि मैं ना प्यासी हूँ ना पानी भरने को यहाँ तक आऊँ। यीशु ने उससे कहा, जा अपने शौहर को यहाँ बुला ला। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब खुदावंद यीशु मसीह उसको क्योर करने लगा। ऐसा नहीं है कि वो उसको इंसल्ट कर रहा था कि जाना जरा, अच्छा तुझे जिंदगी का पानी चाहिए, तू तो ऐसी औरत है, जैसा कि हम करते हैं, हम कहते हैं। वो उससे कह रहा है कि यीशु को सब पता था, ही न्यू इट, लेकिन वो ये भी जानता था कि ये अपनी ज़रूरत के लिए, ये शायद अपनी अटेंशन लोगों में ढूंढ रही है। और वो उसको कह रहा है कि अपने शौहर को बुला लो। वो कह रही है कि मेरा कोई शौहर नहीं है। और यीशु ने उसको बताया, वर्ड ऑफ नॉलेज से यीशु ने उसको बताया कि तेरे तो पहले ही कितने शौहर हैं और अभी भी तू गलत रिलेशनशिप में है, तू गलत रिलेशनशिप में अपनी जिंदगी गुजार रही है। सिर्फ यीशु उसे कह नहीं रहा कि मैं तुझे जिंदगी का पानी दूंगा, बल्कि वो उसको ये भी बता रहा है कि तुझे और किसी की जरूरत नहीं है। यीशु जानता था कि वो रिजेक्टेड है। सोचिए, सिर्फ यही ना सोचे कि उसको छोड़ दिया गया, उसके पहले भी 5 शौहर थे। ये भी सोचिए कि हर बार उसने रिजेक्शन का सामना किया, हर बार उसको धोखा भी मिला होगा, हो सकता है इसने भी धोखा दिया हो, और अभी भी वो एक गलत रिलेशनशिप में है, अभी भी वो गलत जगह पर पहुंची हुई है जहां से उसने उम्मीदें लगाई हुई है अपनी लाइफ की, अपनी जिंदगी की। वो सोच रही है कि शायद अब की बार मुझे एक अच्छी जिंदगी इस शख्स से मिल जाएगी। वो ये समझ बैठी है कि ये वो शख्स है, खैर शादी ना करे मुझसे, बस मेरे साथ रहे और मुझे एक अच्छी जिंदगी मिल जाएगी। मगर यीशु उसको बता रहा है कि नहीं, उसके पास कुछ नहीं है। वो जो पहले 5 थे उनके पास भी कुछ नहीं था। जिंदगी मेरे पास है और मैं तुझे शिफा दे सकता हूँ। तू जो रिजेक्टेड है, कई बार हम भी रिजेक्शन फील करते हैं। मैं यहाँ नौजवान बेटियों से और बेटों से भी ये कहना चाहती हूँ कि जब आपको दुनिया रिजेक्ट कर दे, जब आपको किसी रिलेशनशिप में रिजेक्शन का सामना हो, तो और मत ढूंढिए, गलत का इंतखाब मत करके जाइए। जीसस इज देयर। वो कह रहा है कि जिंदगी मेरे पास है, जो कुछ मैं तुझे दूंगा, जो इंतखाब मैंने तेरे लिए रखा है, वो सबसे अच्छा है, वो बेस्ट है तेरे लिए। तू कहाँ अपनी जिंदगी खराब कर रही है? तू क्यों अपना वक्त जाया कर रही है मोबाइल पे? तू क्यों अपनी रातें खराब कर रही है मेरे साथ वक्त गुजारने की बजाय? तू मेरे बेटे अपने फोन पे, अपने गलत रिलेशनशिप में, अपनी रिजेक्शन को ओवरकम करने में, या फिर अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए जो तुझे मोहब्बत चाहिए, तुझे अटेंशन चाहिए, तू दुनिया में ढूंढ रहा है, वो तो मेरे पास है। यीशु मसीह हमसे ये कह रहा है। और उसने उस औरत ने फौरन से उसको कुछ जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि तू तो मुझे नबी मालूम होता है। और फिर वो उससे पहाड़ की बात और प्रस्तिश की बात कर रही है। आप ये देखिए कि बातें करते करते ही यीशु मसीह ने वो जो उसके अंदर एक कोर बन रहा था, वो जो कैंसर बना हुआ था, खुदावंद यीशु मसीह ने उसको उखाड़ भी लिया। और वो उससे पूछ रही है कि प्रस्तिश के बारे में पूछ रही है, और उसे कह रही है कि हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर प्रस्तिश की, और तुम कहते हो कि वो जगह जहाँ प्रस्तिश करना चाहिए यरूशलेम में है। अब ये भी एक हिस्टोरिकली स्तिशना की किताब में ये लिखा हुआ है, 27वें बाब में इसका जिक्र है। 11वीं आयत से इस बात का कि जब मूसा ने जो सरदार थे और जो लीडर्स थे उनसे कहा, क्योंकि मूसा जा नहीं सकता था वादा की हुई सरजमीन में, वहाँ जहाँ खुदावंद उनको पहुँचाने को था,
मगर खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू मेरे लोगों से कह कि जब तुम पार चले जाओ, जब तुम उस पार चले जाओ और वो मुल्क जिसको मैं तुम्हें दूंगा तुम चले जाओगे, तो इन दो पहाड़ हैं और उन दोनों पहाड़ों के बीच में बनी इसराइल खड़ी होगी। एक पहाड़ से जो कुछ लोग हैं वो जो खुदावंद की शरीयत की जो बरकत है वो पढ़ेंगे, और कुछ जो एक पहाड़ है, दूसरा जो पहाड़ है उसके मैं खुद जानबूझ के ना हवाला पढ़ रही हूँ ना आपको नाम बता रही हूँ ताकि आपकी सारी ये टेंशन उधर चली ना जाए। सो ये दो पहाड़ अलग अलग एक से बरकत पढ़ी जाएगी और लोग सुनेंगे कि खुदावंद के कलाम की क्या बरकतें देखी हैं, और दूसरी तरफ से लानत पढ़ी जाएगी। अब ये जो बरकत वाला जो पहाड़ था ना, ये तो सामरिया में आ गया था, और ये जो लानत वाला पहाड़ था जहाँ से पढ़ी जा रही थी वो यरूशलेम में आ गया था। लेकिन आपको पता है यरूशलेम में क्या खास बात थी? क्या खास बात थी यरूशलेम में? खुदावंद की हैकल मौजूद थी, टेंपल था, और हैकल के अंदर क्या मौजूद था? खुदा की हजूरी, खुदावंद की हजूरी उस जगह पर मौजूद थी, इसलिए यरूशलेम अहम था। मगर यीशु तो कुछ और ही कह रहा है। वो कह रहा है कि मेरी बात का यकीन करके वो वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर बाप की प्रस्तुत करोगे और ना यरूशलेम, तो फिर कहाँ करोगे? जहाँ कहीं मेरे नाम से कोई नहीं जमा होंगे, मैं उनके बीच में होगा, कहीं नहीं प्रस्तुत होंगे। खुदावंद यीशु मसीह ये कह रहा है, वो ये कह रहा है कि क्योंकि कलाम हमें बताता है कि मैं और आप क्या हैं, हम भी तो हैकल हैं। क्या तुम नहीं जानते कि हम जो आप हैं, बच्चों जो आप हैं, आप हैकल हैं, उसका मक़दस है। मक़दस क्या होता है? जहाँ पर खुदावंद की खास हुजूरी मौजूद है। और खुदावंद यीशु मसीह ये कह रहा है कि प्रस्तिश तो ना इस पहाड़ पर होगी ना उस पहाड़ पर होगी। अगर उन पहाड़ों पर होनी होगी तो आज हम कहाँ होते? हमारा तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं थी, हम तो वहाँ कहीं मौजूद ही नहीं, हमने तो ये मजे ही नहीं उठा रहे होना चाहिए था। लेकिन कैसा खूबसूरत हमारा मुन्नत जी है, कैसा खूबसूरत यीशु मसीह है कि जिसने हम सबको अपनी हजूरी में अपनी कुर्बानी, अपने शरीर पर जान देने के बाद वो हमें यहाँ ले आया कि हम उसकी प्रस्तुत कर सकें। मगर इम्पोर्टेंट बात क्या है? मैं बिल्कुल एंड पे आ रही हूँ। इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो ये कह रहे हैं प्रस्तुत जहाँ भी करो, लेकिन करनी कैसे है? रूह और सच्चाई से करनी है। सिर्फ एक बच्चों आप सुन रहे हैं ना, सब टेप रिकॉर्डर की तरह जुबानी गीत नहीं सिर्फ याद रख रहे, जो कुछ कह रहे हैं वो यहाँ से अपने दिल से सच्चाई के साथ तू प्रस्तुत उसकी सदाइश और प्रस्तुत रूह और सच्चाई से करनी है। और खुदावंद ऐसे ही पुरस्कार ढूंढ रहा है, वो अभी तक ढूंढ रहा है। उसको ऐसे पुरस्कार नहीं मिल रहे, उसको टेप रिकॉर्डर्स ज्यादा मिल रहे हैं, शायद अच्छी आवाजें ज्यादा मिल रही हैं। और कई बार हम ये सोचते हैं कि जब हम कहीं जाए हम प्रस्तुत करें तो हम सोचते हैं कि मैं तो गा नहीं सकता अच्छा, आर्य भट्टी साहब की तरह की तो मेरी आवाज नहीं है, तो मैं अब क्या करूं? खुदावंद ये अच्छी बात है अगर हमारी आवाजें खूबसूरत हो, हमारे विश्वास खूबसूरत हो, हमारी जिंदगियां खूबसूरत हो जिससे हम उसकी प्रस्तुत करें। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि जो कुछ खुदावंद ने हमें दिया है हम उसके लिए रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुत करें और खुदावंद को जलाल दें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। मेरी आप सबसे दरखास्त है कि अपनी आंखों को बंद कीजिए। वो जिस यीशु की बातें मैं आपसे कर रही हूँ वो इस जगह पर मौजूद है, वो यहीं पर मौजूद है मेरे और आपके दरमियान। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लम्हा है। मेरी रिक्वेस्ट है तमाम नौजवानों से और बच्चों से, बड़ों से मेरी दरखास्त होगी कि आप लोग थोड़ा सा पीछे हो जाएं ताकि बच्चे यहाँ सारे आपके लिए भी बड़ों के लिए भी हम दुआ करेंगे। इसको
हम बड़ों के लिए भी दुआ करेंगे कि खास हम आगे यहाँ बच्चों को बुलाएंगे। यहाँ पर बच्चे ऊपर भी मौजूद हैं, नीचे आ जाइए। बाहर जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, जो आप सबसे हम दरखास्त करते हैं कि यहाँ आगे आ जाइए और हमारे साथ जो पास्टर साहिबान और के लोग आए हैं, पूरी टीम आ जाए और आप यहाँ बच्चों को खड़ा करें और दुआ करें। आइए हम अपनी जगह पर खड़े हैं। 7 साल से 25 साल जिनकी उम्र है वो आ गया, और बाकी जितने लोग बैठे हुए हैं मेरे साथ हैं। नैया पारी तेरे नाम से, हमको प्यार तेरे नाम से, नैया पारी तेरे नाम से, हमको प्यार तेरे नाम से, तेरा ही नाम है, तेरा ही नाम है, मेरे रब मेरा वो नाम से मेरे वसीला, मेरे वसीला, मेरे वसीला, मेरे वसीला, मेरे वसीला, तेरे रूह से रोना तेरी सगे पास जो भी आए तो नाम से न जाए। खुदा के जो खातमीन है वो ऊपर स्क्रीन में मैच हो रहा है। खुदा के खातमीन जो मौजूद है उनसे दरखास्त करना जितने आप बच्चे मौजूद हैं, नौजवान मौजूद हैं, आप नहीं करते हैं। हमारे मोहल्ले में एक दफा चोरी हुई थी, बच्चों इधर देखने मेरी बात। हमारे मोहल्ले में एक दफा चोरी हुई थी, क्योंकि जो चोर थे उनको पता था कि ये जो घर है इसके अंदर गोल्ड है, क्योंकि उस घर में बाहर के लोग से मेहमान आए हुए थे और रैकी हो गई थी, पता चल गया था कि इस घर के अंदर गोल्ड है, इसलिए उन्होंने वहां चोरी की। इसी तरह बच्चों, शैतान को पता है कि कौन सी बेटी कीमती है, कौन सा बेटा कीमती है, और आपको पता है सब मिलकर देखो आप सारे, बल्कि जितने पीछे भी हैं, बड़े भी हैं, आपके लिए भी ये बात है कि इस वक्त इनसे कर रहा हूं मैं बात। आपको पता है आप कीमती कितने कीमती, जितना यीशु का खून कीमती है आप उतने कीमती। क्यों? क्योंकि उसने आपको अपने खून से खरीदा है। आप सारे कहें उसने मुझे अपने खून से खरीदा है। मैं कोई आम नहीं हूं, मैं खास हूं, मैं कीमती हूं, इसीलिए दुश्मन मेरे पीछे पड़ा है, क्योंकि वो जानता है कि ये बेटी कीमती है। मेरी बेटियों, आप सस्ती नहीं है कि कोई भी आपको ले जाए, आप बहुत कीमती हैं, आप बहुत खास हैं मेरे बेटों, आप बहुत खास हैं, क्योंकि यीशु ने आपके लिए अपना खून बहाया है। आंखें बंद करो सारे, हाथ धो सारे। धोखा दुनिया ये फानी है, पल की जिंदगानी है, सारे धोखा दुनिया ये फानी है, पल की जिंदगानी है, सजाई पा गया, सजाई पा गया, जिसने तुझको पाया गुनाहों से नजात मिल गई। सजाई पा गया, जिसने तुझको पाया गुनाहों से नजात मिल गई। यीशु आपसे क्या कर रहा है? मेरे
मसीहा, मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, तुमसे हो रहा है, तुमसे नजात मेरे मसीहा, तुमसे हो रहा है, गुनाहों से नजात तेरी सलीब के पास हो रहा है, गुनाहों से नजात आप में से कुछ हैं जो रिजेक्टेड हैं, जिन्हें रिजेक्शन मिली, आपका दिल टूट चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु से कभी रिजेक्शन नहीं मिलेगी, वो कभी आपका रद्द नहीं करेगा, वो कभी आपका दिल नहीं तोड़ेगा, वो तो आपके लिए शरीर में चला गया। दुनिया से आपको प्यार नहीं मिल सकता, यीशु से मिल सकता है वो प्यार आपको। आप में से कौन है जो यीशु को अपनी जिंदगी देना चाहता है? अपने हाथ उठाए, कितने नौजवान हैं, कितने बुजुर्ग हैं जो यीशु मसीह को आज अपनी जिंदगी देना चाहते हैं? कैसी आसमां से हुई थी, लेकिन मेरी वो मजबूरी थी। कैसी आसमां से हुई थी, लेकिन मेरी वो मजबूरी थी। तुम्ही ने आके घर, तुम्ही ने आके घर, फासला मिटाया, गुनाहों से नजात मिल गई। तुम्ही ने आके घर, फासला मिटाया, गुनाहों से नजात मिल गई। कौन तक यीशु से प्यार करता है? मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, तेरे तुझसे हो रहा है, गुनाहों से नजात मिल गई। मेरे मसीहा, तुझसे हो रहा है, गुनाहों से नजात मिल गई। तेरी सलीब के पास हो गया है, गुनाहों से नजात मिल गई। कोई भी मेरी बेटियों, मेरे बेटों, कोई भी यीशु से ज्यादा अहम नहीं है, कोई भी यीशु से ज्यादा कीमती नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा खजाना यीशु मसीह है, दुनिया का सबसे कीमती मोती यीशु मसीह है। किसी के लिए यीशु को नहीं छोड़ना, वो आपको धोखा देगा, वो आपको छोड़ देगा, वो आपको रोक देगा, यीशु कभी नहीं छोड़ेगा। अपने हाथ उठाए, आंखें बंद करके
शोले बच्चों आप पर आ चुके हैं। एक दफा सारे कहें मेरे साथ, खुदावंद यीशु मसीह, तूने मुझे अपने खून से धो दिया, तूने मुझे बहाल कर दिया, मैं तेरा चुना हुआ बर्तन हूं। इस बर्तन को अपने पाखरू से भर दे। और सब जब हम दुआ करेंगे तो गैर जुबान आपको मिलेगी। अजीब शब्द आपके अंदर से निकलना चाहते हैं। आपने ये नहीं सोचना कि मैं क्या कह रहा हूं। आपने ईमान से गैर जुबान में दुआ शुरू कर देंगे, चाहे एक लफ्ज है, दो या ज्यादा लफ्ज है। अपने हाथ उठाए, पीछे तक सब अपने हाथ उठाए। किसी ने नहीं सोचना कि यहाँ और लोग मौजूद हैं। आपने सोचना है हम अकेले हैं और खुदावंद है। खुल के दुआ करने तैयार है आप? हाथ उठाए और आए सब गैर जुबान में दुआ करें। छोटी उम्र से खुदावंद इन्हें नशा कर रहा है, ताकि ये पूरे होकर भी इस राह से न फिरे। आप सोचो वहां पे और यीशु दुआ कर रहे हो, जो बड़े आप भी दुआ कर रहे हैं, आप पीछे खड़े हुए, आप उर्दू में दुआ छोड़ के नया जुबान पर दुआ शुरू करें। आपकी जुबान पर खुदा की आग है, मत रोके अपने आप को। जैसे भी लफ्ज रूह कुदस दे रहा है, बोले ईमान से बोले। दुआ करते जाए बच्चा, दुआ करते रहे। दुआ छोड़नी नहीं है, करते जाना है, करते जाए दुआ। दुआ करते जाए, पीछे न हटें। आपको इस बात का होश न रहे कि आप रोक रहे हैं, इस बात की परवाह न करें। दुआ नहीं रोकनी, दुआ करते जाए। ये मत सोचो कि ये आपकी तरफ से है, ये आपकी तरफ से नहीं है, ये आप खुद से नहीं बोल रहे। खुदा का पाखरू है जो आपको कुव्वत दे रहा है, आपको ताकत दे रहा है। दुआ करते हैं। खुलकर दुआ करो, खुलकर दुआ करो। अपने आप को रोको ना, दुआ करते जाए। बुजुर्गों दुआ करें, बहनों भाइयों दुआ करें। बच्चों दुआ करते जाए। दुआ करते करते आपकी जंजीरें खुल रही हैं, बंधन टूट रहे हैं। आप आजाद हैं, खुलकर दुआ करें। खुदावंद ने आपको आजाद कर दिया है। अगर कोई ऐसा शख्स है जिसकी जिंदगी में कोई नशा है, सिगरेट का, पान का, हेरोइन का, इंजेक्शंस का, किसी तरह का भी चर्च का, फेल का, अभी यीशु का नाम ले आप आजाद हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे। यीशु के नाम में नशे की स्पिरिट तुझे बांधते हैं, हुक्म देते हैं, इस बेटे को छोड़ दे, इस भाई को छोड़ दे, इस जिंदगी को छोड़ दे। तू आजाद है, आज के बाद तू नशे
आप सब वो हैं जिनके पाँव के नीचे खुदावंद अपनी इसको कुछ लेगा। खुदा के खादम ने एक गीत तक बोला है, हम वो गाकर फिर अपनी जगह पर बैठेंगे और जो लीड कर रहे हैं वो फिर हमें आगे लेके चलेंगे। लेकिन ये खड़े खड़े गाना मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू मैं अपनी मजबूरी मैं अपना मसाला, तू
आंसू देख रहा हूँ। ये पढ़ा के नहीं हो सकता, ये किसी को सिखा के नहीं हो सकता। वाकई खुदावंद यहाँ मौजूद है, वाकई खुदावंद यहाँ मौजूद है। सारे शुक्र करें, हाथ उठाएं अपने ये भी नया है। तू ही कुदूस तेरा तख्त यहाँ लग जाए। बोले तू ही कुदूस तेरा तख्त यहाँ लग जाए। तू ही कुदूस तेरा कुदूस 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 रब्बुल अफ़वाज है। आप सारे बोलो कुदूस 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 रब्बुल अफ़वाज है। पीछे तक सबके कुदूस 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 रब्बुल अफ़वाज है। कुदूस
सारे छोटे बच्चे खौफ न खाओ क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। आप उससे कहें घेरे हुए हैं चारों तरफ से लहू की धारा तेरी फैली हुई है साए की परवाह मुझ पे सलीब तेरी शैतान डाल रहा है कि तूने ज्यादा टाइम दे दिया उधर, उसके लिए कह रहा हूं। हाँ एक दिन जो गुजरे तेरे कर दे अंदर, हाँ एक दिन जो गुजरे तेरे कर दे अंदर, हजारा दिना नालों होते बेहतर, हजारा दिना होते बेहतर, तेरे कर दी कुर्बानी मैनू है
है जीना तेरे आसरा हालेलुया धन है जीना तेरे आसरा तूए दान तूए पना है खुदाया मसीह अपने बलबुल कर ध्यान अपना तूए दान तूए पना है खुदाया। अब अपनी जगह पर जाए सब बातें किए बगैर दुआ करते करते अपनी जगह पर जो आगे बैठे थे वो अब बैठे हैं, जो पीछे से आए वो पीछे चले गए। आखिरी दफा मेरे साथ सब इधर देखे हाथ उठा के नैया पार तेरे नाम से हमको प्यार तेरे नाम से बोले नैया पार तेरे नाम से हमको प्यार तेरे नाम से तेरा नाम जो मेरा नाम जो मेरा मेरे मसीहा